जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो इस वीडियो में 50 प्लस जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सतरिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, असम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समस्थानिक में क्या होता है, जिसमें कि परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों संयुक्त रूप से सही है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गुरु अंगद देव बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है। 4 राज्य, 6, 9 और 12। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 4 राज्य बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस क्षेत्र में भारत में सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। तो कृषि ऋण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि नीमो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। सिंधु, कोयना, कराकन और पेरियार। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ सिंधु नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने। किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि का अर्थ हुआ कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दलित मुक्ति मोर्चा था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। बाकी यहाँ पर समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किस कारण से प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न है कि ओजोन छिद्र से क्या अर्थ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ओजोन छिद्र से क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हुआ कि क्षोभ मंडल में संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होनी। ओजोन परत किस मंडल में रहता है। तो ये संताप मंडल में रहता है और यहाँ पर ओजोन परत की मोटाई में कमी को ही छिद्र बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 12 प्रश्न है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र है जो कि तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है।
तो हाइड्रोमीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में और प्रोटीन में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो प्रोटीन में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हवा में परागगण को कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हवा में परागगण को क्या कहते हैं, तो वायु परागगण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केरल, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और गुजरात। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जम्मू और कश्मीर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर जहाँ पर केसर की उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि जल शोधन का कौन सी तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो निस्यंदन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फर्मिक अम्ल है। तो फर्मिक अम्ल के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, ये पोर्ट ब्लेयर में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, यानी कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर जीरो है, यहाँ से अगर कुछ का सृजन किया जा रहा है तो ये किसका विरुद्ध है, तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि हस्ताक्षरण मूल्य का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कर और लेखांकन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। प्राकृत थी, पाली थी, मगधी थी और संस्कृत थी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पाली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व एड्स दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न के बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था।
बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एस्पराइटस, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं खान अब्दुल गफ्फर खान, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 44वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? तेल परिशोधन के लिए, तांबा के लिए, उर्वरक के लिए, पेनिसिलिन उद्योग के लिए। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? यहाँ पर निम्नलिखित जो राज्य दिया गया है ऑप्शन में, इन्हीं में से बताना है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य की है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तमिलनाडु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर ऐसे पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल हो जाएगा, और सबसे न्यूनतम किस राज्य का है तो हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें हुई है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इंडोनेशिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति यानी छुआछूत की समाप्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है तो कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर। सबसे पहले तो म्यांमार में वह नहीं जाती है, तो जहाँ पर भी म्यांमार है वहाँ पर वो नहीं होगा। उसके बाद से भूटान में भी नहीं जाता है, नेपाल में भी नहीं जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीन, भारत और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन, ताइवान, बर्मा और भूटान। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि भारत के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो ताइवान। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में
परिभाषित किया गया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पश्चिमी घाट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विटामिन के बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोयस मृदा कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लोयस मृदा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा, बी.डी. सावरकर के द्वारा, अश्विनी कुमार दत्ता के और जतीन दास के द्वारा। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भगत सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल-बरूनी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? उपभोक्ता से, निशेषणीय स्रोत से, सामाजिक साम्य से और अंतर्पेडीय साम्य से। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? निशेषणीय स्रोत से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो यह एक ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, यह एक कंपनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि राजस्व में रेतबारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो यहाँ पर जो सेल दिया गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि आग्नेय चट्टान नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन। नरम लोहे का चुंबकीय होना यह भौतिक है, जल में शक्कर घुलना यह भी भौतिक है, और जल में बर्फ़ को घरों का बनाना तो ये भी एक भौतिक है। यहाँ पर कागज़ से जलना एक रासायनिक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय बोल रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिषद कहाँ स्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे बड़ा मंदिर परिषद किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह
रावी नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिया गया है ये प्रदूषण नहीं है वायु का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने, सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गोल्डन राइस क्या है, तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कि कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चैत से स्टार्ट होता है और लास्ट मास कौन सा होता है, तो फाल्गुन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर ब्लड का पीएच मान बताना है। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.6, तो ये 7.5 से लेकर 8 के बीच रहता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज़ खां का समकालीन था। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चंगेज़ खां के समकालीन कौन था, तो इल्तुतमिश था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि नाफ्टा के सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि नाफ्टा का सदस्य है। तो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है, किस अनुच्छेद में है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 21 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रघुराम राजन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।